सफाई की गई है। विधि विधान के साथ आज एक बार फिर भोलेनाथ की पूजा शुरू की गई है। मंदिर के रावल, मंदिर के मुख्य पुजारी बागेश लिंग, उनके साथ ही मंदिर समिति के अन्य लोग और कुछ सुरक्षाकर्मी मंदिर में मौजूद हैं। इन्हीं की देखरेख में यहां पर पूजा अर्चना की गई है। एहतियातन कदम भी उठाए गए हैं। पैदल मार्ग से आने जाने वाले लोगों को मंदिर से 30-35 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। उन्हें उस रास्ते से नहीं जाने दिया गया है। ये एहतियातन कदम बरते जा रहे हैं क्योंकि मौसम अभी भी खराब चल रहा है। सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सीएम बहुगुणा का दौरा स्थगित हो गया है। खराब मौसम के चलते सीएम केदारनाथ नहीं जा पाए हैं। गुप्तकाशी और केदारनाथ में लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से हवाई मार्ग के जरिए वहां जाना संभव नहीं था। इसी कारण सीएम विजय बहुगुणा केदारनाथ नहीं पहुंच पाए। आपको बता दें कि मीडिया को भी मंदिर के फाटक के बाहर ही रोका गया है। मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। केदारनाथ में आज सांकेतिक पूजा कर ली गई है, जिसके बाद एक बार फिर हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से महंत नारायण गिरी जी जुड़े हुए हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत हैं। और इसके साथ ही लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं महंत दिव्या गिरी, जो कि मानकामेश्वर मंदिर की महंत है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चलिए, आज बहुत ही पावन दिन है। हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अहमियत रखता है आज का दिन, क्योंकि केदारनाथ जो कि 4 धामों में से एक है, प्रमुख मंदिरों में से एक है। केदारनाथ में एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इस मंदिर में, इस पावन घाटी में एक आपदा ने एक त्राही यहां पर मचाकर रख दी थी। आज एक बार फिर यहां हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महंत दिव्या गिरी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपकी पहली प्रतिक्रिया आज इस पूजा पर। जी, निस्संदेह ये एक अच्छा संकेत है जो सांकेतिक पूजा करने का केदारनाथ धाम में। परंतु मुझे या मेरा विचार ऐसा है जी कि ये कुछ जल्दी है, क्योंकि अगर सीएम बहुगुणा जी खराब मौसम के कारण वहां नहीं पहुंच पाए हैं, तो जो आम जनता है या जो आम दर्शनार्थी हैं उनको कितनी ज्यादा समस्या हो रही होगी वहां पे जाने के लिए। और जो भोले के भक्त हैं जी, अच्छा है कि वो वहां पे जाके पूजा अर्चना या अभिषेक करें या उनके दर्शन कर ले। इससे 2 पक्ष हो सकते हैं कि एक ये वहाँ के प्रशासन ने सोचा हो कि एक डर निकाल दे कि वहाँ पे अगर ये सांकेतिक पूजा हो जाती है तो अंदर से भय नहीं रहेगा और जाएंगे दर्शन करने के लिए भय। परंतु दूसरे पक्ष ये है कि इतनी भी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले की जितनी समस्याएं हैं उनका थोड़ा निराकरण होना चाहिए था। जैसे कि वहाँ का जो आम जीवन चल रहा है वो सब पाठ पूजा हो सकती है, परंतु ये आस्था का देश है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से शायद समझ सकते थे कि अगर आस्था से जुड़ा है तो उसको कैश करना बहुत ज्यादा आसान है। पर फिर भी जो उन्होंने कदम उठाया है, आज तो पूजा हो ही गई है, परंतु जो उसकी समस्या है उनको जरूर दूर करना चाहिए। जी, श्री महंत नारायण गिरी जी भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत जी, क्या आपको भी लगता है ये कुछ जल्दबाजी है? मैं ये कहूंगा कि सबसे अच्छा प्रयास है कि कम से कम जो है वहाँ पूजा जो एक दिन भी बंद नहीं होना चाहिए था। तो जो वहाँ पर पूजा, क्योंकि भगवान शिव का पूजा हमेशा चलना चाहिए था, और सरकार को चलो सद्बुद्धि आई और उन्होंने इतना जल्दी पूजा का प्रारंभ किया। तो ये एक हम सरकार के लिए भी उनको एक धन्यवाद भी देना चाहिए कि उन्होंने अपने प्रयास, प्रशासन ने वहाँ का प्रयास करके बहुत जल्दी से जल्दी पूजा का प्रारंभ किया। क्योंकि केदारखंड का ऐसा विशेष रूप से है कि वो केदार का क्षेत्र जो है, और क्षेत्र में भगवान हमेशा स्थिर रहते हैं। ऐसा भी संस्कृत और हिंदी के शब्दकोश में लिखा गया है कि केदार का अर्थ होता है कि जहाँ जल के बीच में शिवलिंग रहता है। तो वो हमेशा वहाँ पर स्थित है और वो कहीं पर जाते नहीं है, वो तो पूरा क्षेत्र उनका है। तो पूजा जो है बंद हुई, ये भी मेरे विचार से अच्छा नहीं हुआ है। जी जी, महंत जी, आज का जो दिन चुना गया है, शास्त्रों के अनुसार आज के दिन का क्या महत्व है? क्या आज जो मुहूर्त निकाला गया है वो सही है? पिछली बार मुहूर्त को लेकर काफी सारी विवाद खड़े हो गए थे। पिछली बार देखिए कि जो मुहूर्त लेकर वहाँ पर आपस में बहुत सी चीजों को, जैसे वहाँ पर देवी का पूजा है, भैरू जी का पूजा है, बहुत सी चीजों को वहाँ पर जो नित्य
नीतीश जी बहुत सी चीजों का वहाँ पर जो है अनुपालन नहीं हुआ था। एक तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा परंपरा से ऐसा है कि जितने भी हमारे देश के जगत गुरु शंकराचार्य जी है, धर्माचार्य है, उनका सहमति से हमेशा से ही वहाँ पर अपना जो है मुहूर्त वगैरह निकाला जाता है। इस बार विशेष करके किसी भी शंकराचार्य किसी से राय नहीं लिया था और स्वयं ही वहाँ का प्रशासन और ये जो उत्तर प्रदेश अपना उत्तराखंड की सरकार है, सॉरी, उन्होंने जो है निर्णय लेकर वो पूजा शुरुआत कर दी थी उन्होंने। तो ये उसका एक परलेगा आपका स्वरूप भी वहाँ पर आपने देखा। और अभी जो विशेष रूप से जो ये मुहूर्त निकाला है, ये शंकराचार्यों से, साधु संतों से सबसे विचार करके, विचार विमर्श करके ये जो है आपका बहुत अच्छा, ये जो सूर्य जो सटी है और सप्तमी दोनों मिल रही है, तो ये एक मुहूर्त, अभी जो मुहूर्त है वो बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में पूजा जो होना है। और मैं विशेष रूप से ये भी आपसे निवेदन करूंगा, हम जो पुजारी वगैरह वहां बोलते हैं कि वहां अपवित्र, तो वो क्षेत्र कभी अपवित्र नहीं है, वो हमेशा से पवित्र है। तो ये जो पुजारी शब्द वहां पर जो भी पुजारी लोग हैं वो भी बोलते हैं, इनको भी ये शब्द वहां पर नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा से वो अपवित्र हुआ ही नहीं है कभी भी, वो हमेशा पवित्र है। वहां शिव पुराण में लिखा हुआ है कि वहां पर शरीर छूटना और वहां का जल पीना वो एक मोक्ष प्राप्त होता है, तो इसीलिए वो जगह कभी भी अपवित्र नहीं है। ये विशेष रूप से सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी दिव्यागिरी जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। अगर हम सुविधाओं की बात को अलग रख दे, आम जनमानस आज भले ही वहां नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, आम जनमानस के लिए ये पूजा अर्चना कितना महत्व रखती है? ये देखिए, सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें सर्वश्रेष्ठ केदारनाथ धाम है। ये एक डर निकालने की बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि अभी तक 2.5 महीने तक व्यक्ति यही सोच नहीं पा रहा था कि वहाँ पे क्या व्यवस्था होगी, क्या परिस्थिति होगी या कैसे। मगर जहाँ का सारा व्यवस्था पाठ पूजा पे ही है या उनकी सारी जीविका इसी से होती है, तो शायद ये खोलना तो उनको जल्दी चाहिए ही था। परंतु मेरा ये कहना है कि उसके पीछे के जितने भी कारण थे उन पे जरूर एक दृष्टि डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी विकास के नाम पे उनका सारा योजना थी, जिस हिसाब से विकास को लेके या पर्यावरण को लेके, उस पे एक बार विचार जरूर करना आवश्यक है। क्योंकि अगर धर्म लोगों के लिए है, आप धर्म को क्रैश नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर वो तो जहाँ पे है केदारनाथ जी, अलकनंदा वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, मंदाकिनी जी वो उनकी सेवा में तत्पर ही है, इसलिए बहुत ज्यादा आप भोलेनाथ को इधर उधर का ना कुछ देखे। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का, जो परेशान है, जिनको जरूरत थी आज में, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए जो उनकी जरूरत थी, अगर वो पहले पूर्ण होती और फिर साथ में ये कार्य होता तो शायद मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। क्योंकि यहाँ पे आस्था के नाम पे या पाठ पूजा के नाम पे इतना श्रद्धालु व्यक्ति है कि वो कुछ भी सोच पाने के लिए बिल्कुल कम होता है, वो कुछ नहीं सोच सकता। अगर वो हमारे इष्ट हैं या ईश्वर हैं, वहाँ पे कैसी भी किसी प्रकार की आपदा आई हो, हम तत्पर रहते हैं। परंतु हमारा प्रयास होना चाहिए, जहाँ पे हम बैठे हैं प्रशासन के तौर पे, वो वहाँ की समस्या मूलभूत जो है वो दूर करना उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। जी। तो दिव्यागिरी जी, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि देवालय में निरंतर पूजा होती रहे, जनमानस चाहे पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना का जो नियम है वो नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर को कभी आप सूना नहीं छोड़ सकते। इस पे, इनके प्रयास पे या उनके जल्दी खुलने पे वो तो साहस धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु आप ये देखिए, जब दीपावली के बाद में 6 महीने तक मंदिर का कपाट बंद हो जाता है, तो वहाँ पे एक दीपक जलता रहता है, जो निरंतर पट खुलने तक जलता ही रहता है। यानी हमें लगता है कि भोलेनाथ वास्तविक रूप से तभी प्रसन्न होते हैं जब आप उनसे जुड़े, उनसे भक्तों की समस्याओं को दूर कर पाए। वो तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि निरंतर पूजा अर्चना होती रहे, परंतु जो दूसरा दृष्टिकोण है उस पर भी नजर डालना चाहिए। जी बिल्कुल, दूसरे दृष्टिकोण पर भी नजर डालना चाहिए। महंत नारायण गिरी जी, क्या संत समाज की तरफ से भी दबाव था? क्योंकि लगातार ये बात संत समाज भी उठाता आ रहा था कि मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की जानी चाहिए। आपके अनुसार किस चीज को तरजीह देना ज्यादा जरूरी है? क्या भक्तों का वहां पहुंच पाना, या फिर ये कि मंदिर कभी सुना न रहे, देवालय में कभी सन्नाटा न हो? देखिए, विशेष रूप से हम लोगों ने जिस दिन उन्होंने बंद किया और सरकार ने कहा था कि 1 साल के लिए जो है वहां पर कोई भी स्थिति पूजा वूजा नहीं हो सकती है, तब हमारा देश के पूरा सभी अखाड़ा परिषद, जितने भी हमारा अखाड़ा है, श्रीपन दुष्कर्म जूना अखाड़ा और समस्त जितने भी शंकराचार्य जी वगैरह है, उन्होंने सरकार को और विशेष रूप से
जगत गुरु परम पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज ने मुख्यमंत्री को बुलाकर, और ये जो गृह मंत्री सिद्धे जी भी गए थे, उनको भी बुलाकर उनको निर्देश दिया कि वहाँ पर पूजा जो है कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और वहाँ पर एक गंगा बहती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी है, तो वहाँ से कोई जरूरत नहीं किसी भी वस्तु का, केवल वहाँ का जल लेकर भी एक व्यक्ति भी चढ़ा सकता है, तो वो भी पूजा मानी जाएगी। तो भगवान का पूजा एक दिन भी बंद नहीं होना चाहिए। अभी देखिए कि सुबह आपके समाचार परस्पर एक विधायक जी बोल रहे थे कि वो पर्यटक स्थान है और बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, और पर्यटक स्थान, तो उनकी दृष्टि में ये वो मान ही नहीं रहे कि भाई इसमें जो भगवान का वहाँ वास भी है, वो धार्मिक स्थान भी है, उनको पर्यटक ही सब चीज नजर आती है और सब अर्थ अर्जन करने का सब माध्यम लगता है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसके अंदर में भावना धार्मिक होना चाहिए और धर्म से जो जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारा सभी साधु संतों का और पूरे देश के सभी शंकराचार्यों का मानना था कि वहाँ पूजा जो है वो कभी भी बंद नहीं होना, पूजा निरंतर वहाँ पर होना चाहिए था। जी। अगर हम धर्म के लिहाज से ही बात करें तो आज शुद्धिकरण का जो हवन वहाँ पर चल रहा है, 11 बजे तक का उसका समय, जैसा कि खबरें आ रही थी कि 11 बजे तक शुद्धिकरण की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रक्रिया? देखिए, हमारे विशेष रूप से वैदिक सनातन हिंदू धर्म में हवन तो प्रतिदिन करना ही चाहिए और हर एक हिंदू का कर्तव्य है वो अपना हवन पूजा करे। परंतु ये कहना कि शुद्धिकरण, ये मैं इस शब्द के लिए मेरा इसका विरोध है, क्योंकि शुद्धिकरण जहाँ अशुद्ध होता है, जो व्यक्ति जिस घर में रहता है वो कभी अशुद्ध नहीं होता, वो उसका घर है, वहाँ शरीर भी छूटता है, तो उनको शमशान घाट में जाके क्रियाक्रम भी होता है। तो भगवान को हम लोग बोलते हैं कि या तो शमशान में वास होता है या कैलाश में वास होता है। तो भगवान शिव का वो निवास है, तो वो कहीं पर ये जो शब्द बोल रहे हैं कि भाई अशुद्धि, तो वहाँ अशुद्धि किसी तरह से कोई हुई नहीं है। वो जितने भी वहाँ जीव जहाँ भी उनका शरीर पूरा हुआ है तो वो मोक्ष को प्राप्त हुए, निश्चित रूप से ऐसा मुझे विश्वास है। जो भी वहाँ पर जिनका भी शरीर पूरा हुआ है उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर अशुद्धि का कोई कारण नहीं है और अशुद्धि का यज्ञ करने का वो आवश्यकता नहीं है। और ऐसे यज्ञ करने के लिए तो रोज भी वो यज्ञ कर सकते हैं, तो जिसके नाम पर जैसे भाई केदारनाथ मंदिर में शुद्धि करना, उसके लिए यज्ञ करना, तो ये इस तरह से, क्योंकि वो कभी अपवित्र हुआ ही नहीं है, वो हमेशा ऐसे ही पवित्र है, जैसा हम लोग पूरा भारत के साधुओं को मानना है। जी महंत दिव्या जी, क्या आप भी मानती हैं कि जिन लोगों का देहांत मंदिर में हुआ या फिर केदार घाटी में हुआ, वो उन लोगों को मुक्ति मिल गई है और शुद्धिकरण का कोई मतलब नहीं बनता? इस पे देखिए दो विचार हो सकते हैं जी। उस वक्त जाने वालों की मस्तिष्क में ये विचार तो नहीं होगा कि हम वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो एक दिक्कत तो है कि जो ये सोच के नहीं गए होंगे जी कि हम इसे तो दर्शन भी करने गए हैं, तो शायद वो मानसिक कष्ट से गुजरे होंगे। यानी हमारे धर्मशास्त्र में ये कहते हैं कि जहाँ पे हमारा अंत हो या हमारा प्राण निकले, उस टाइम हमारी सोचने की मुद्रा क्या होती है। इसीलिए शायद जितने प्रयोजन हमारे जीवन के होते हैं इसी पे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हमें ईश्वर ध्यान आए, उसके दर्शन हो या उसका कहीं विचार दिमाग में आ जाए तो मुझे मोक्ष मिल जाता है। तो प्राण वहां पे जाना वो शायद एक बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु ऐसे ईश्वर के पास में गए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मान्यता है, तो शायद ठीक है, जो गए अच्छा है, मुक्त हुए। परंतु जो जीवित हैं उनके मोक्ष की चिंता शासन प्रशासन और हर व्यक्ति को करनी चाहिए। अगर पुजारी वहाँ पे नियुक्त हैं तो उनकी पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। जो भक्त वहाँ पे जा रहे हैं अब उनकी पूर्ण सुरक्षा होनी ही चाहिए। वहाँ पे एक सिंपल सा कहावत है, जो गड़रिया होते हैं ना जी, वो भी कहते हैं कि ज्यादा तेजी से मत बोलिए, कहीं पत्थर को तेजी से आवाज लगी तो टूट न जाए। जी, कहने का मतलब ये है कि जब हमारे तेजी से बोलने पे वहाँ के पहाड़ों को नुकसान हो रहा है, तो आप सोचिए हमें वहाँ पे कितनी केयर की जरूरत है, कितनी बहुत ज्यादा उस दृष्टिकोण की जरूरत है कि जो दर्शनार्थी जा रहे हैं वो ये तो सोच के नहीं जा रहे होते हैं कि हमें दोबारा वापस ही नहीं आना है। बिल्कुल अच्छा है, वो जो पड़ाव है, वो जो यात्रा है निसंदेह बहुत अच्छी है और हम सबको वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। परंतु जो ये वहाँ की सुरक्षा की, वहाँ पे जान माल के नुकसान की, वहाँ पे जो विकास के नाम पे दुकानें चल रही होती हैं या जो वहाँ की व्यवस्था है, उससे जरूर एक प्रश्न चिन्ह है, उसको जरूर ध्यान देना चाहिए।
जी जी बिल्कुल। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त केदारनाथ धाम की, जहां पर पूरी तैयारियां की गई हैं, साज सज्जा की गई है मंदिर की बहुत खूबसूरत तरीके से। कम संसाधनों के बावजूद अच्छी तैयारी सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं फूल मालाओं से सुसज्जित किया गया है मंदिर को, साफ सफाई मंदिर की गई है। हिंदू धर्म में आस्था का एक प्रमुख केंद्र है चार धाम, और चार धामों में प्रमुख माने जाते हैं केदारनाथ। भोले बाबा का ये आवास है, जहां एक बार फिर आज हर हर महादेव की गूंज हो रही है। अथक प्रयासों के बाद आज ये पूजा हो पाई है। हालांकि कई मत इस चीज में सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बिना आम जनमानस के भोले बाबा का पूजन करना